morning students. Today we study about the sexual reproduction in flowering plants. This is the lesson second of class 12 biology, and I will try to describe whole the lesson at a glance. यहीं पर मैं आपको टोटल समरी और समरी ऑफ द लेसन जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो वेरी सीरियसली. यू हैव फाइंड दैट द टोटल रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेसन और ये डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो गो थ्रू दिस वीडियो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट फ्लावर इज द reproductive part in a plant. As you know that different kind of flowers are there in different kind of plants. So flower is also known as fascinating shoot because this is the part of the shoot, यानी कि स्टेम का पार्ट है. तो फ्लावर ए कंप्लीट फ्लावर कंसिस्टिंग ऑफ द 4 व्हर्ल. यदि हम बात करें कंप्लीट फ्लावर की, जस्ट गो थ्रू द दिस फ्लावर. दिस द फ्लावर ऑफ द चाइना रोज, जिसे हम गुड़हल भी कहते हैं. दिस इज हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, फैमिली मालवेसी का ही मेंबर है. तो गो थ्रू दिस. तो फर्स्ट वर्ल इज द कैलिक्स. पहले हम समझाते हैं, इस वर्ल को समझिए, बाद में फ्लावर के माध्यम से देखते हैं. तो कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल इन अ फ्लावर. दिस द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. दिस द रिसेप्टेकल, यहाँ पर इसकी दिस द ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा. स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मिलकर बनाते हैं इसका फीमेल पार्ट, दैट इज कार्पल. कार्पल और पिस्टिल. इसी तरह से दिस द आउटर मोस्ट वर्ल सेपल, जो आपकी ग्रीन कलर की जो लीव्स होती हैं, जो सेपल्स जो ये बर्ड कंडीशंस में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है. तो दीज आर द ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स, डिनोटेड बाय द लेटर के. सेकंड वर्ल इज द पेटल्स. वेरियसली कलर्ड आर द पेटल्स. द ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज कोरोला, डिनोटेड बाय द लेटर सी. थर्ड वर्ल इज द कार्पल और पिस्टिल. दिस द फीमेल पार्ट एक्चुअली. फीमेल पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. All these three constitute the carpel. And fourth and last one is the stamen. Stamen consisting of this is the anther, connective, and this is the filament. यहाँ देखिए इसे मैंने हाईलाइट किया है. Anther, connective, filament. It constitutes the stamen. And stamen is the male part of flower. So this is the complete structure of flower. Now go through the real flower. This is the outermost whorl. That is this one. This green part is the this one. This is the calyx. Receptacle के ऊपर the vessy colored part. These part is the flower. These part is the corolla. यानी कि petals हैं और group of petal is known as corolla. क्लास 11th में हमने टोटल स्टडी की थी फ्लावर्स की, और जो मेरी और वीडियो क्लास 11th की उसमें आप देखेंगे टोटल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैमिली. तो वहां पर बहुत डिटेल में बतलाया गया था. नाउ दिस इज द स्टेमन. ये येलो कलर के, ये इसके ऊपर लगा है एंथर, और ये है छोटे छोटे, दीज आर द फिलामेंट, एंथर फिलामेंट. अब बारी आती है आपके, तो दिस इज द स्टेमन. नाउ कार्पल और पिस्टल. दिस वन, दिस इज द स्टिग्मा. ये पूरी की पूरी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन इज द स्टाइल, और नीचे की तरफ होती है ओवरी. तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, दिस इज द फीमेल reproductive part of flower. This is known as carpel or pistil. Now we go through the whole study of the lesson. अब इसके बाद आती है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. हम इसे 3 पार्ट में लेंगे. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. वैसे अदर डिटेल्स में जितनी भी मेरी इसकी वीडियो हैं वो मैंने अलग से भी बनाई हुई है वीडियो. यू कैन गो थ्रू ऑल दीज वीडियो ऑफ द नेम ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स. ओके. तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में यहां पे आता है भाई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस. फ्लावर्स के अंदर आपके स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, दैट इज कार्पल और स्टेमन आपके मैच्योर होने के बाद, तो प्रोसेस ये इनके अंदर होती है फ्लावर के माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन. इसी तरह से मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इनसाइड द ओवरी. अब देखिए कैसे होता है. तो इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द टेट्राड इज फॉर्म. दिस इज द माइक्रोस्पोर टेट्राड. यहाँ पे हर सेल इज गो थ्रू द रिपीटेटिवली माइटोटिक डिवीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मियोसिस द
हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म, और ये टेट्राड से सिंगल सेल, these are the vacuoles, this is the nucleus, और ये डेवलप होने के बाद this is the different stage of the development of the microspore, and this is the pollen grain. Ultimately this pollen grain is formed. This is the exine and this is the intine. Two layer walls are there in the pollen grains. This is the vegetative cell and this is the generative cell. This generative cell, this is the mature pollen grain which is formed after the process of microsporogenesis, and microsporogenesis takes place inside the anther. जो इसका एंथर होता है, डायथिकस एंथर देयर इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसके अंदर ये प्रोसेस होती है और अल्टीमेटली दिस पोलन ग्रेन इज फॉर्म्ड. पोलन ग्रेन कंसिस्टिंग ऑफ जनरली इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट द जनरेटिव सेल कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेल गैमेट्स. इसका भी इंपॉर्टेंस आगे देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन में. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. नाउ सेकंड इज द मेगास्पोरोजेनेसिस. ओवरी के अंदर क्या होता है? दिस इज द मेगास्पोर मदर सेल्स जो स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं ओवरी के, वो बनाते हैं. इससे वन सेल गेट कन्वर्टेड इनटू ए डायड. ये 2 सेल का स्ट्रक्चर होता है डायड, एंड फिर इसी तरह से बनता है टेट्राड, 4 सेल स्ट्रक्चर. अब यहां से ओनली वन सेल, केवल वन सेल गेट कन्वर्टेड इनटू द एम्ब्रियो सैक. वो कैसे डेवलपमेंट होता है? 3 सेल्स डीजनरेट हो जाती हैं. ओनली वन सेल ये बनाती है आपका 2 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर, देन 4 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर, देन 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर. अब ये जो 8 न्यूक्लियस बनते हैं, दीज आर अरेंज्ड इन द एम्ब्रियोनिक सैक. जो एम्ब्रियो सैक बनता है इसका, दिस द फीमेल गैमेटोफाइट. एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट. इसके अंदर क्या क्या होता है? दी 1 एग सेल एंड 2 आर सिनर्जिड्स. ये होते हैं आपके माइक्रोपाइल एंड की तरफ. माइक्रोपाइल एंड वो एंड होता है ओवरी का जहां से ओवरी के अंदर स्टाइल के माध्यम से आकर आपकी पोलन ट्यूब एंटर होती है आफ्टर द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. नाउ 2 ए होते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ये सेंट्रल सेल इसे कह सकते हैं. तो 2 प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और 3 होते हैं एंटीपोडल्स जस्ट अगेंस्ट द माइक्रोपाइल एंड, उसके ऊपर की तरफ होते हैं एंटीपोडल्स. नाउ दिस इज द इमैच्योर एम्ब्रियो सैक. यदि हम स्ट्रक्चर देखें, मैच्योर एम्ब्रियो सैक जिसे हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, इट कंसिस्टिंग ऑफ 3 एंटीपोडल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 egg cell, 2 synergids. 1 egg cell and 2 synergids combine together to form the egg apparatus. This is 1 mark most important question. सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी पूछा जाता है, एंड दिस द बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक. 3 मार्क्स में एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर आती है ना. तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर, दैट इज द एग. Egg is known as megaspore, while pollen is known as microspore. तो this is the process of the, ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हो रहा है. अब यहाँ पर यदि हम बात करें, एम्ब्रियो सैक इज द 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल स्ट्रक्चर. ये क्वेश्चन आता है, why does the embryo cell is known as 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर. ये हम गिन के देखें, ध्यान से देखिए. 3 सेल एंटीपोडल की 1 2 3, 1 सेल पोलर न्यूक्लियाई की 1 2 3, 4 5 6 7, 2 सिनर्जिड्स, 1 egg cell. तो ये हुआ 7 सेल. लेकिन न्यूक्लियस यहाँ पे 8 होते हैं. 3 एंटीपोडल में, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 egg cell एंड 2 सिनर्जिड्स. तो एम्ब्रियो सैक इज द 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल स्ट्रक्चर. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, यानी कि फीमेल गैमेट और मेल गैमेट टेक्स प्लेस. अब इसके बाद प्रोसेस आती है फर्टिलाइजेशन की. फर्टिलाइजेशन से पहले एक प्रोसेस चलती है पोलिनेशन. व्हाट इज पोलिनेशन? द स्प्रेडिंग ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. अब ये 3 तरह का है, वही से ध्यान से देखिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. डिफरेंट काइंड ऑफ पोलिनेटिंग एजेंसीज आर देयर. एयर, विंड और वाटर एंड एनिमल्स, दे पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन. तो स्प्रेडिंग हो गई भाई. फर्स्ट आई ऑटोगैमी, वेरी इंपॉर्टेंट है. ऑटोगैमी, सेम फ्लावर के पोलन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आए. दिस प्रोसेस नोन एज ऑटोगैमी. सेकंड इज द गिटोनोगैमी. गिटोनोगैमी में क्या होता है भाई? सेम प्लांट के ऊपर, इन ऑन सेम प्लांट. यहाँ पे ऑटोगैमी में सेम फ्लावर था, यहाँ पर सेम प्लांट के पोलन्स व्हेन स्प्रेड ओवर द स्टिग्मा of the different flower of the same plant,
This phenomenon is known as geitonogamy. It is also a kind of self pollination. ऑटोगैमी तो प्योर सेल्फ पोलिनेशन हो गया, उसी फ्लावर के, सेम फ्लावर के स्टेमन यहीं इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आए, यानी कि पोलन ग्रेन्स यहां पर आए, दिस इज ऑटोगैमी। और डिफरेंट फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स एक ही प्लांट पर डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पे आए, दिस इज द गीटोनोगैमी। और थर्ड काइंड इज द जीनोगैमी। जीनोगैमी इज द when the pollens of one flower is spread on the stigma of the pollens of another flower of different plant but same species, this is a kind of genogamy, इसे हम कहते हैं जीनोगैमी, है ना। This is the cross fertilization. Here the chances of variations occur in the genogamy mode, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग प्लांट्स हैं, उनके जीन्स स्ट्रक्चर स्लाइटली डिफर हो सकते हैं, तो यहाँ पर पोलिनेशन, इस पोलिनेशन में जीनोगैमी में इवोल्यूशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, वेरिएशंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्लांट रिप्रोडक्शन। अब आती है बात फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन होगा, क्या होगा भाई, द पोलन्स आर स्प्रेड ओवर द स्टिग्मा। नाउ फर्टिलाइजेशन इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, process of double fertilization takes place. This term double fertilization discovered by the Navaschin एक साइंटिस्ट थे। अब देखिए क्या होता है, किसी भी तरीके से पोलिनेशन हुआ, अल्टीमेटली पोलन्स स्प्रेड ओवर द स्टिग्मा, और इस स्टिग्मा से माध्यम से ओनली वन पोलन फॉर्म द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है, दिस इज द पोलन ट्यूब। अब यहाँ पे आइए जरा, ये देखें, दिस इज द पोलन ट्यूब, दिस इज द एम्ब्रियो सैक कंसिस्टिंग ऑफ द एंटीपोडल सेंट्रल न्यूक्लियस। Because one pollens consisting of two male gametes, तो फर्स्ट मेल गैमेट, देखो भाई मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसका जिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल, इट फॉर्म द जाइगोट। यहाँ पर गैमेट, मेल गैमेट भी हैप्लोइड है, एग भी हैप्लोइड है, डिप्लोइड जाइगोट इज फॉर्म। This phenomenon is known as syngamy or true fertilization. Second male gamete, that is second male gamete fused with the two polar nuclei, है ना। And because polar nuclei में 2n number of chromosome है, 2n यहाँ पर था n, तो endosperm is formed। यहाँ पे क्या बनता है, after the fertilization, यानी कि second male gamete जब मीट करता है पोलर न्यूक्लियाई से, तो एंडोस्पर्म बनाता है। एंडोस्पर्म बनता है, दिस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। TF मींस ट्रिपल फ्यूजन, मींस 3 न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर हियर। 2 न्यूक्लियाई आपके इसके थे भाई, पोलर न्यूक्लियाई, और 1 न्यूक्लियाई मेल गैमेट, तो दिस द ट्रिपल फ्यूजन। तो बोथ ऑफ सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट वन। इसका बहुत इंपोर्टेंट शॉर्ट में डायग्राम आप बना सकते हैं, एंड डिस्क्राइब दिस इन डिटेल किया जा सकता है। मैंने पहले कहा था, दिस इज द total lesson at a glance. Now after the process of fertilization, post fertilization events takes place. जो ये post fertilization events आती हैं, embryonic development होता है, embryo is formed, ultimately ovule is ripened, ovule ripened होके बनाता है seed। 2 types of seeds are there, endospermic, non endospermic। कुछ seeds में endosperm रह जाता है, just like आपका जो आपका मेज है आपका, है ना, वो endospermic seed कहलाते हैं। Some are the non endospermic seed, वहां पर एंडोस्पर्म बाद में बिल्कुल भी नहीं रहता है, तो जस्ट लाइक द पी, तो दीज आर द नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड राइपन्ड ओवरी अल्टीमेटली फॉर्म द फ्रूट। इस तरह से दिस इज द टोटल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें डिफरेंट काइंड के डायग्राम्स भी हैं, you are also go through all the diagrams, especially the diagram of the dicot embryo. Second is the most important diagram, this is the anatropous ovule, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, as well as the castor seeds, onion seed diagram, as well as आपका maize seed diagram. तो all these diagram are important, as well as the TS of the एंथर। एंथर का टीएस बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो आई थिंक दिस इज द टोटल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एट ए ग्लांस।
Thank you and have a nice day.